अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज, और हम स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करना सिखाया था और इस क्वेश्चन नंबर 10 से सेम वही काम है, पर इस दफ़ा फॉर्मूला कुछ नया है, कुछ रूल्स हमें एक दो न्यू सीखने पड़ेंगे। और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? वो फॉर्मूला होगा इस दफ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला ऐसा था जिसमें क्यूब हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था, क्यूब अप्लाई हो रहा था। तो हमें उस फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी हिंट हमारे पास ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। इट मीन्स कि आपको क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज हमें गिवन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ab इक्वल्स टू 3। दो एक्सप्रेशंस गिवन है और एक एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। तो आपके पास जो दो एक्सप्रेशन गिवन है, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड ab इक्वल्स टू 3। a प्लस बी 4 के बराबर, ab 3 के बराबर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है। वो फॉर्मूला मैं दोबारा से बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं, पर दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा स्टूडेंट्स? वो फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर होल क्यूब, a प्लस बी टू द पावर होल क्यूब बराबर होता है, इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सुनिए गौर से, a प्लस बी की जगह पर यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, a प्लस बी की पावर है क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है, लिहाजा a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को स्टूडेंट्स, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी, गिवन थी, इसलिए उसको इस्तेमाल किया, पर a क्यूब प्लस बी क्यूब पता नहीं था, इसलिए एज इट इज उसे कॉपी कर लिया। ओके, आगे चलते हैं। प्लस 3, ए बी की जगह पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? ए बी की जगह आना चाहिए 3, पर कोई भी वैल्यू लिखें तो उसे ब्रैकेट में लिखा करें। ठीक हो गया। इसके बाद a प्लस बी की जगह क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ये आ गया आपका 4। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर क्यूब मतलब 4 3 ऐसा नहीं, 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 इंटू 4 64। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 64 इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा विदाउट एनी चेंज। 3 3 9, 9 4 36। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आपको इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए 36 को रिमूव करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 36 को मैं यहां से शिफ्ट कर रहा हूं ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, क्योंकि राइट साइड पर अगर वो प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 36 इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ 64 में से 36 को माइनस करना है, तो 14 में से 6 चला जाएगा, 8 बचता है, 5 में से 3 गया, 2 बचता है। तो यहां पर आंसर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 28, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स, वही काम है जो पूरी एक्सरसाइज में कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है और वो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, हर क्वेश्चन का अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। आपने जब ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे क्यूब मेंशन है तो फॉर्मूला भी क्यूब का ही होना चाहिए, इसलिए हर क्वेश्चन में मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके फॉर्मूलाज को एज सून एज पॉसिबल याद कर लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास, अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, तो a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कैसे पता चल रहा है कि वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा दोबारा? क्योंकि एक्सप्रेशंस पर यहाँ पर इधर भी क्यूब मेंशन है और इधर भी क्यूब मेंशन है, इट मींस कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ही एप्लीकेबल है। तो जरा इस पे बात कर लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आपके पास इस दफा a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अवेलेबल है और a माइनस बी की वैल्यू अवेलेबल है। तो जो वैल्यूज आपको पहले से पता है आप उन चीजों को मेंशन कीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 5, एक तो ये वैल्यू पता है हमें,
और a माइनस बी की वैल्यू भी 5 है। अच्छा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम गिवन है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन इस तरह का है तो इसका आंसर भी इसी तरह का होगा, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको फाइंड आउट करनी है ए बी की वैल्यू। सो यहां पर मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्यूब वाला इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, तो दोबारा से मैं फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, पहले प्लस इस्तेमाल किया था, इस दफा माइनस इस्तेमाल हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है स्टूडेंट? सेंटर में देखिए माइनस का साइन गिवन है, तो इस दफा फॉर्मूला भी माइनस वाला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे कि a माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो a माइनस बी की जगह पर आ गया 5 और होल पावर आ जाएगी क्यूब की। सही। a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर दोबारा से 5 आ जाएगा, माइनस 3 एज इट इज। a b तो हमें पता नहीं है स्टूडेंट्स, सो a b की जगह पर ए बी कॉपी कर लिया और a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी की जगह भी 5 आ जाएगा। अच्छा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का ये मतलब नहीं है कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब है आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 125 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे क्या करेंगे? 3 और 5 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा होता है 15ab। ठीक है, 15ab। अब यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, वो क्या मिस्टेक हो जाती है? वो 5 में से 15 को माइनस कर देते हैं, जबकि आप देख भी रहे हो कि 15 के साथ ab वेरिएबल्स हैं और 5 के साथ ab वाला वेरिएबल नहीं है, लिहाजा इन्हें माइनस नहीं कीजिएगा। इन्हें माइनस कर देंगे तो ये मिस्टेक होगी। अब आप क्या करोगे? अब आप इस 5 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे। ठीक है, इस 5 को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पर। सो प्लस का 5 जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो वहां जाकर माइनस 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 125 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15ab। 125 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाता है 120 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15ab। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब मुझे 15 को वहां शिफ्ट करना है। तो आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 15 माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं सोच सकते। देखिएगा, गौर से सुने। 15 के साथ ये जो माइनस है, 15 किसी नंबर से माइनस नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो माइनस से पहले वो नंबर मेंशन होता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये बोलूं 2 माइनस 3, अब ये 3 माइनस हो रहा है, किससे माइनस हो रहा है? 2 से माइनस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं 15 माइनस हो रहा है, तो यहां तो कोई नंबर ही नहीं है। इट मींस 15 माइनस नहीं हो रहा, ये 15 का अपना साइन है। जैसे कि नेगेटिव 15 होता है, नेगेटिव 14 होता है, नेगेटिव 13 होता है। आपको ये देखना है कि 15 और ab के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। 15 और ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर आप 15 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये 120 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 120 डिवाइडेड बाय 15 और साथ में इसका माइनस भी जाएगा। पर स्टूडेंट्स मैथ्स का रूल होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आता भी है तो हम उसे कहां शिफ्ट करते हैं? टॉप पर शिफ्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो अब आपको सिर्फ ये काम करना है कि इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड आप किसी भी टेबल से करें, ज्यादा सूटेबल है कि आप इसको 5 के टेबल से डिवाइड करें ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 120 और क्या है हमारे पास 15। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 यहां आ गया और हमारे पास हो जाएगा 5 4 जा 20। इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। सो इसका ओवरऑल आंसर बन गया है माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू ab। ठीक है, क्वेश्चन वाली टर्म लेफ्ट साइड पर, आंसर राइट साइड पर, ab इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हो गया फाइनल आंसर। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है। फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई हुआ, पर इस दफा आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करी है? ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नए क्वेश्चन जिसमें न्यू फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।